सवाल आज ये था कि बीजेपी में प्रशिक्षण के नाम पर क्या खानापूर्ति हुई है और इस पर आपकी राय मिली, जवाब मिली। जवाब के मुताबिक 84% दर्शक मानते हैं बीजेपी में प्रशिक्षण के नाम पर खानापूर्ति की गई। 16% लोग इस बात के हक में नहीं है। शील दबाई जी, लोग तो मानते हैं कि आपने प्रशिक्षण के नाम पर खानापूर्ति की है, जनता की राय आई है, अब इससे उलट क्या कहेंगे? ठीक है, ये फर्स्ट इंडिया का एक प्लेटफॉर्म था। बिल्कुल अश्वनी जी, ये जो प्रशिक्षण शिविर हुआ है, मैं बिल्कुल इसको सक्सेस मानती हूँ। जो कुछ ये अनुशासनहीनता की बातें कर रहे हैं, अगर ऐसा वास्तव में हुआ है तो पार्टी निश्चय ही जिन्होंने एब्सेंट रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और इससे पहले भी जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया या बगावत किया, पार्टी ने उनको 6-6 साल के लिए निष्कासित किया है। और पार्टी आगे भी अगर इस प्रशिक्षण में कुछ कमियां रही हैं तो उनको सुधार करके, ये भी तो बोलो ना। हाँ तो लिया ना। हाँ तो ये बोलो ना, 6 साल के लिए निकाला लिया 6 साल के लिए निष्कासित। सवाल इसी कंफ्यूजन का है शील दबाई जी कि ये जो कार्यकर्ता का कंफ्यूजन है इसको कैसे दूर किया जाए। आलाकमान इस कोशिश में लगा था, क्या कार्यकर्ता का कंफ्यूजन दूर हो पाया? हिमांचल खंडेला साहब, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अब इतना समय मिल गया, अब पार्टी का काम कम रह गया और सरकार का काम ज्यादा रह गया। जिस दिन सरकार काम करना शुरू कर देगी, सड़क नहीं चलेगी, तब जो है ना कार्यकर्ता अपना आप ही जो है ना प्रशिक्षित भी हो जाएगा, उत्साहित भी हो जाएगा, उमंग से बढ़ जाएगा और आगे जाके काम भी करेगा। लेकिन जहां प्रशिक्षण की बात मैं कह रहा हूं, देखिए प्रशिक्षण आज के जमाने की बात अगर हम करें तो अर्थव्यवस्था का प्रशिक्षण आप दें, कूटनीति का प्रशिक्षण दें, विदेश नीति का प्रशिक्षण दें, या जो है सामाजिक जो हमारी योजनाएं, आपकी अच्छी योजनाएं, उनका प्रशिक्षण दें, उनको कैसे हम सही रूप में जनता के सामने रखें, सही रूप में कर सकें, इसका आप प्रशिक्षण दें। और आप ये भी कहें कि वास्तव में आप जो पार्टी में एक बार आ गए तो भाभी दूसरी तरफ जाना मत, चाहे टिकट मिले चाहे, इस बात का प्रशिक्षण दें। और एक ये भी प्रशिक्षण दें कि आप देख कर लें, किसी को केवल जीतने के लिए ले नहीं लें कि वो कांग्रेस से ले लिया, वहां से उठा लिया, वहां से उठा, ये भी। और अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप जो सत्ता में उनको प्रशिक्षित करें कि आप कहें वही जो आप काम कर सकते हैं, और अगर काम नहीं कर सकते हैं तो आप जो है ना हट जाइए। सुशील शर्मा जी, बीजेपी की एक्टिविटीज आपकी सेहत पर कितना फर्क कर रही है? शील दबाई जी, दूंगा आपको। देखिए, बीजेपी की जो एक्टिविटीज बढ़ रही हैं वो इस बात का प्रतीक है कि वो कांग्रेस से घबरा रही है, और कांग्रेस का जो स्थिति मजबूत होती जा रही है राजस्थान के अंदर, पुनः वापस सचिन पायलट जी के नेतृत्व में अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी, सब नेताओं को मिलकर के जो काम किया है, वो वापस कांग्रेस मजबूती से आगे आई है, और उसी से घबरा करके ये ट्रेंड वर्करों के माध्यम से जनता के बीच जाकर के अपनी बात रखना चाहते हैं। कांग्रेस की ये रिकवरी आपके लिए कहीं चिंता का सबब है? मैं कहना चाहती हूँ, सुशील जी खुद घबराए हुए हैं, क्योंकि जितनी सीट इनकी जहाँ पर मेजोरिटी में बोर्ड बनना था, वो सीट को नहीं बचा पाई है। देखिए, सत्ता के दबाव में आपके निर्वाचन अधिकारी, आपके पुलिस के अफसर इस काम में लगे हुए थे कि बीजेपी के वोट ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं। हमने चुनाव आयोग को हर जगह की शिकायत लिखी है, और अजमेर में तो आपने पहले लॉटरी निकाल दी, उसके बाद जगदीश जी मैं आपका रुख करूंगा। शील दबाई साहब, ऐसे आरोपों में बात उलझ जाएगी, वक्त काफी कम पड़ेगा, आरोप तो लगते रहेंगे। इस तरह से आपने बदलाव किए, इस तरह बोर्ड आप बना रहे हैं। मैं खंडेला जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ, जिन्होंने जो मुद्दे उठाए कि इन मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ये भी इस एजेंडे में तय है। अभी प्रदेश की मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, चलिए मेरे ख्याल से एक साथ जाइए। जगदीश शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका, फाइनल। जगदीश शर्मा जी, खंडेला साहब, एक मिनट बात कर लीजिए। जो आप कह रहे हैं इस ये प्रदेश का प्रांतीय प्रशिक्षण था, इसके बाद में सेंटर का प्रशिक्षण होगा। लेकिन सवाल यही है, आज यही तो बात उठी गई कामयाब की तरह। जी मेरे पास वक्त कम है, क्लोजिंग कॉल है, इसलिए जगदीश शर्मा जी फाइनल कमेंट आपसे भी चाहूंगा। सब मैं एक चीज कहता हूं, अगर कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती है और वो अपने मकसद से देती है, बिना किसी की राय मशवरे के, उसका अपना उद्देश्य है, वहां भी पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, विद्वान लोग हैं, वो सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता में लेकर आए, इस देश की 30 साल पुरानी राजनीति को एक तरफ छोड़कर उन्होंने मेजोरिटी में सरकार बनाई है, तो वो ऐसा लोग नहीं है कि भाई ऐसे ही चल के आगे। लेकिन उनके असर की जो बात होगी ना, वो असर कितना हुआ। लेकिन ये इस तरह के प्रशिक्षण जो हैं, देखिए जहां तक आप वोट बैंक और इसकी बात है, असर की बात कर रहा हूं कि वो कितना इफेक्टिव हुआ, जो आज प्रशिक्षण की देने की बात आप कर रहे हैं। इफेक्टिव तो ये क्या करेंगे आगे जाकर, क्योंकि ये ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप था। मीडिया कह रहा है एक्सपर्ट नहीं थे, मीडिया कह रहा है, आप मीडिया से बोलना फिर अब आप एक्सपर्ट नहीं थे। लीगल सेल का बंदा लीगल सेल के लिए नहीं बताएगा तो फिर कैसे मुद्दा बताएगा? फिर ऐसा है कि 2 दिन का प्रशिक्षण था, और मीडिया अगर आधा घंटे उसमें जाया है, क्या 2 दिन लगातार मीडिया में रहा है? बिल्कुल, उसी की रिपोर्ट फाइनल रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये मीडिया रहा है, ये दावा कर रहे हैं।
अब आप उस दावे को भी खारिज कर रहे हो, ये क्या बात हो गई? मैं ऐसे दावे को स्वीकार नहीं करता ना, नहीं, जिसको आप नहीं करते प्रैक्टिकली तो मैं क्या नहीं बात? चलिए जानता। मेरे ख्याल से कह देने बहस मात्र से नहीं अलग होता है मोड़ दावा। पर चली जाएगी। सवाल बीजेपी मैं ये के कह रहा हूं प्रशिक्षण कि का था। जब जी इस तरह के प्रशिक्षण अपने कार्यकर्ताओं को जो है समझाने, लिखाने, बढ़ाने, उसके लिए तैयार किया जाता है। पूरी की पूरी पार्टी की एक नीति, एक रीति होती है, उसके ऊपर चलाने के लिए करता है। सर, ये बिल्कुल राजनीति की रवायत और रस्म है, और ऐसे में अगर कहीं चूक होती है तो सवाल खड़ा होता है। आज बिग फाइट लाइव में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।